हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए सब क्या है क्या नहीं उसका बेसिक्स है। ठीक है, तो जैसे कि हमने एसिड सोल्यूबल पूल में देखा था नाइट्रोजनस बेस। सो हमारे साइटोप्लाज्म में कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं आपका नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, सो देयर आर नाइट्रोजनस बेस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन आवर साइटोप्लाज्म विच विल अल्टीमेटली फॉर्म न्यूक्लिक एसिड किसी और के साथ बॉन्डिंग करके। किसके साथ तो देखेंगे। ठीक है, सो नाइट्रोजन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन फर्दर दो प्रकार का है एजी डेट इज एडिनाइन एंड गुआनाइन। सो ये 9 आ रहा है लास्ट में। सो दिस आर 9, ठीक है, 9 मेंबर रिंग होते हैं ये मतलब प्यूरिन विच इंक्लूड एडिनाइन गुआनाइन। पैरामिडिन में आपका आता है कट दैट इज साइटोसिन, यू से यूरासिल एंड टी से थाइमिन। दिस आर 6 मेंबर रिंग। ठीक है, पहला बात प्यूरिन एंड पैरामिडिन का डिफरेंस। और कुछ डिफरेंस बता दूं तो प्यूरिन में आपका 1, 3, ठीक है, एंड 7, 9 नंबर में आपका नाइट्रोजन लगा रहता है 1, 3, 7, 9 पोजीशन में। ठीक है, एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन। ये स्ट्रक्चर जो है एडिनिन है, तो एडिनिन में आपका NH2 लगा रहता है। ठीक है, एंड आपका जो है पैरामिडिन में नाइट्रोजन कहाँ लगा रहता है, सिर्फ 1 और 3rd नंबर पोजीशन में, और यहाँ में 1, 3, 7, 9। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल। ठीक है, NH यहाँ लगा एंड ऑक्सो ग्रुप है यहाँ में 2, तो ये आपका स्ट्रक्चर है यूरासिल का, पर्टिकुलरली पैरामिडिन का, और ये था आपका एडिनाइन का। सो नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार, प्यूरिन, पैरामिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार का है, एडिनाइन, गुआनाइन। पैरामिडिन 3 प्रकार का है, कट। सो ये जब नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस जो है आपका शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है, ये 9 नंबर पोजीशन के साथ, इसके साथ जाके शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, राइबोस शुगर के साथ, किसके साथ, राइबोस शुगर के साथ। और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि शुगर के साथ बना रहा है, तो ये जो बॉन्ड होगा हम बोलेंगे इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो व्हेन नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, मैं यहाँ देख रहा हूँ नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर होने से 2 कंपोनेंट, तो इसको ऐसा को आप बोलोगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलोगे, न्यूक्लियोसाइड। तो साइड में एस आ रहा है तो याद रखना नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ बाउंड करेगा। सो न्यूक्लियोसाइड आर कंपाउंड फॉर्म बाय द लिंकिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस विद शुगर। ठीक है, सो देखिए ये एडिनाइन नाइट्रोजनस बेस है, शुगर के साथ लिंक कर दिया है, ये बॉन्ड क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ यूरासिल लिंक किया हुआ है शुगर के साथ, ये राइबोस शुगर, 5 कार्बन शुगर। ठीक है, सो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड, 2 कंपोनेंट। नाउ अगर आपका एडिनाइन लगता है शुगर के साथ तो उसको बोलोगे एडिनोसाइन, गुआनाइन लगता है तो गुआनोसाइन, साइटिडिन लगता है तो साइटोदिन, थाइमिन लगेगा शुगर के साथ तो थाइमिडिन, यूरासिल लगेगा तो यूरिडिन। नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछेगा कि साइटोसिन प्लस शुगर इक्वल टू क्या होगा, तो साइटिडिन। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। और जब यहाँ में ये 5 नंबर पोजीशन में ये 1 नंबर शुगर आपका नाइट्रोजनस, शुगर का 1 नंबर पोजीशन नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है थ्रू योर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और शुगर का 5 नंबर जो होता है कार्बन वो आपका फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट से जुड़ता है थ्रू एस्टर बॉन्ड। ठीक है, और जब 3 कंपोनेंट हो गए तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या, न्यूक्लियोटाइड। सो टी से ये रखना 3, डेट इज 3 कंपोनेंट रहेंगे, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड। सो दिस आर द कंपाउंड फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड डेट इज नाइट्रोजनस बेस शुगर किसके साथ, फॉस्फेट के साथ, विथ थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सॉरी फॉस्फेट बॉन्ड। तो अगर एडिनाइन शुगर और फॉस्फेट से लगा तो एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइन लगा तो गुआनाइलिक एसिड, साइटोसाइन लगा तो आपका साइटिडिलिक एसिड, थाइमिन लगा तो थाइमिडाइलिक एसिड, और यूरासिल लगा तो यूरिडाइलिक एसिड। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, और कौन सा पोजीशन से ये भी पूछेगा, तो राइबोस का कौन सा पोजीशन में नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, तो राइबोस का 1 नंबर कार्बन है, और फॉस्फेट 5 नंबर कार्बन में। क्या बॉन्ड, तो नाइट्रोजनस बेस थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड फॉस्फेट थ्रू एस्टर बॉन्ड। ठीक है, सो ये न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और
डीएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यही न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। सपोज ये एक न्यूक्लियोटाइड है, छोड़ो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये एक तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। सो जब न्यूक्लियोटाइड दुनिया भर का जुड़ गया तो आप क्या बोलोगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट? न्यूक्लिक एसिड इज नथिंग बट न्यूक्लिक एसिड इज ए लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। सो कैसे डीएनए और आरएनए में क्लासिफिकेशन हो रहा है, चलिए बताते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज मेनी न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है आपका? शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फेट होता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस शुगर, ठीक है, कि ये शुगर आपका राइबोस शुगर है या डीऑक्सी राइबोस शुगर है। नाउ राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, ये रहा 5 कार्बन का। ठीक है, यहाँ में एक और कार्बन लग जाएगा, डेट इज CH2OH। सो ये 1 नंबर कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड दिस इज 4 नंबर कार्बन। ठीक है, OH, ठीक है, OH H एंड ये रहा स्ट्रक्चर। तो अगर आपका राइबोस शुगर में 2 नंबर 2 डेज, जिसे हम 1 डेज 2 डेज बोलते हैं, क्यों 1 प्राइम 2 प्राइम बोल रहे हैं? ताकि हम लोग का जो नाइट्रोजनस बेस का कार्बन है उस कार्बन और ये शुगर का कार्बन के साथ कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए शुगर के कार्बन को हम डैश लगा दे रहे हैं, व प्राइम भी बोलते हैं, 1 प्राइम एंड 2 प्राइम। सो अगर राइबोस शुगर में 2 डेज पोजीशन में OH है तो इसको बोलते हैं आप राइबोस शुगर। और ये राइबोस शुगर आपका न्यूक्लिक एसिड किस में प्रेजेंट है? आरएनए में प्रेजेंट है। आरएनए न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का है, आरएनए एंड डीएनए। सो अगर न्यूक्लिक एसिड में, दैट इज न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर प्रेजेंट है तो उस न्यूक्लियोटाइड को, मतलब उस न्यूक्लियोटाइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलेंगे आरएनए, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। बट जैसे कि पता है आपको, पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था, बट इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान, सिंस ये जो OH ग्रुप होता है काफ़ी रिएक्टिव है, काफ़ी रिएक्टिव ग्रुप होता है OH ग्रुप। ठीक है। सो और आरएनए पता है आपको जेनेटिक मटेरियल है। सो एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बने बोल के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या हुआ आपका, यहाँ से 2 नंबर पोजीशन से आपका ऑक्सीजन चला गया, सिर्फ एज बच गया 2 नंबर पोजीशन से, 2 प्राइम पोजीशन से। तो और इस वाले शुगर को आप बोलोगे अब डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्या? डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन चला गया, सो डीऑक्सी राइबोस शुगर। सो डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट रहेगा? डीऑक्सी राइबोस शुगर। और आरएनए में राइबोस शुगर। शुगर का डिफरेंस पता चला? ठीक है। राइबोस शुगर में 2 प्राइम पोजीशन में OH ग्रुप रहेगा, डीऑक्सी में 2 प्राइम पोजीशन में सिर्फ H रहेगा। ऑक्सीजन इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हट गया क्योंकि वो अनस्टेबल होता था OH। अब डीऑक्सी राइबोस जो है वो काफ़ी स्टेबल है, जिसके वजह से डीएनए भी स्टेबल है, इसलिए डीएनए ही मैक्सिमम का जेनेटिक मटेरियल बन गया इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है। सो वही है, यहाँ में वही दे के रखा हुआ है कि ये देखिए नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। और जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो आप बन गया न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे तो उसको आप बोलोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डेट कैन बी डीएनए और डेट कैन बी आरएनए ऑन द बेसिस ऑफ राइबोस शुगर। अगर शुगर आपका राइबोस था तो आरएनए है, अगर आपका शुगर जो है डीऑक्सी राइबोस था तो वो डीऑक्सी डीएनए होगा, डेट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का है, डीएनए डेट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें शुगर क्या है तो डीऑक्सी राइबोस, और आरएनए डेट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें शुगर क्या है आपका तो राइबोस शुगर था। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ योर डीएनए, जो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, डबल हेलिकल मॉडल। कौन सा कलर लो, सब तो है यहाँ, वाइट लेता हूँ। ठीक है। जो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने क्या बोला था कि डीएनए जो है आपका 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बने हुए हैं, 2 पॉली, इस तरीके से ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है C, और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जस्ट दिखाया गया है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बने हुए हैं जो आपस में डबल हेलिक्स बना के रखे हुए हैं, इस तरीके से डबल हेलिक्स बना के रखे हुए हैं, एंड दे आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल बोले तो एक अगर स्ट्रैंड
अगर एक स्ट्रेन आपका 3 डेज OH होगा और 5 डेज फॉस्फेट होगा, तो दूसरा जो स्ट्रेन होता है वो आपका अपोजिट होगा। डेट इज सपोज यही बना देता हूँ मैं, ये डबल स्ट्रेन डेट है सपोज। सो एक स्ट्रेन अगर 5 डेज टू 3 डेज है तो दूसरा स्ट्रेन इसका अपोजिट में रन करेगा, डेट इज 5 डेज टू 3 डेज। सो एंटी पैरेलल बोलते हैं। उल्टा हो गया कि नहीं? ठीक है। डेट इज एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में नीचे में आपका शुगर का 3 डेज OH रहेगा, ऊपर में शुगर का 5 एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो इधर में OH और यहाँ में फॉस्फेट। ऑलराइट। और डीएनए का अलग अलग फॉर्म है ABC, ZEZ। ठीक है। और कॉमन फॉर्म का जो डीएनए होता है हमारा बॉडी में उसे हम BDNA कहते हैं। तो वही अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो इन डीएनए मोलिक्यूल in DNA a nucleotide consists of nitrogenous base, deoxyribose sugar and phosphate group। ठीक है। एंड ये है आपका अगर डीएनए सपोज डबल, ये अगर आपका डीएनए है डबल हेलिक्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो आपस में हेलिक्स बनाएंगे, तो इनका जो बैकबोन होता है आपका शुगर फॉस्फेट से बना रहता है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और अंदर की ओर में रहता है आपका नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। सो वही बोल के रखा है, बैकबोन जो है डीएनए का इट इज फॉर्म बाय शुगर फॉस्फेट चेन। ठीक है। शुगर फॉस्फेट। ठीक है, शुगर फॉस्फेट से बना रहता है। और अंदर में आपका रहता है नाइट्रोजन बेस पेयर। नाइट्रोजन के बीच में जो बेस पेयर होते हैं उनके बीच में आपस में पेयरिंग होगा इस तरीके से अंदर में। जैसे A है तो यहाँ T के साथ पेयरिंग करेगा, यहाँ C है तो G के साथ अंदर में नाइट्रोजन का पेयरिंग होता है। ठीक है। और नाइट्रोजन बेस का पेयरिंग क्या होगा? सो आपका एडिनाइन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ पेयर करेगा। एडिनाइन हमेशा T के साथ पेयर करता है एंड गुआनाइन हमेशा C के साथ पेयरिंग करता है। A हमेशा T के साथ विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर करता है। C ABC थर्ड पोजीशन में ना, तो G C के साथ हमेशा 3 डबल बॉन्ड के साथ पेयरिंग फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है। और डीएनए में आपका यूरासिल एब्सेंट रहता है। डीएनए में आपका एडिनाइन, गुआनाइन, थायमिन एंड साइटोसिन ही प्रेजेंट रहता है, यूरासिल एब्सेंट रहता है। और यूरासिल आपका प्रेजेंट रहता है आरएनए में सिर्फ, और आरएनए में थायमिन एब्सेंट रहता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सो वही दिखा के रखा है, देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये देखिए शुगर है, यहाँ ये फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ठीक है, बैकबोन जो है शुगर फॉस्फेट बना के रखा हुआ है। अंदर की ओर है आपका नाइट्रोजनस बेस जो कि आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। AT के साथ कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और GC के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है। एंड अभी वही बोल के रखा है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिंक्स वन टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल, डेट इज कि इसे एक न्यूक्लियोटाइड पकड़ो, आप इसे एक न्यूक्लियोटाइड पकड़ो, है कि नहीं? शुगर, ये फॉस्फेट एंड ये आपका नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड, और ये रहा एक न्यूक्लियोटाइड, ये नीचे का, लेट मी चेंज द कलर, ये लो, ये रहा, क्या है ये? फॉस्फेट, और आपका ये क्या है? शुगर, और ये नाइट्रोजनस बेस, राइट। सो 2 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? तो दे आर फॉर्म टुगेदर। तो देखिए पहले ये तो आपका बना रहा है एक बॉन्ड, ये शुगर आपका फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसे आप क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड। और फिर जो उसका नेक्स्ट शुगर होगा, ठीक है, ये वाला, ये आपका दूसरा शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक एस्टर बॉन्ड। सो 2 बार एस्टर बॉन्ड बना तो इसको आप बोलते हो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों? क्योंकि ये फॉस्फेट के साथ बन रहा है, दिस इज फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ बन रहा है, इसलिए आप इसे क्या बोलते हो? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किसके किसके बीच में बना? तो एक शुगर का यहाँ कौन सा नंबर कार्बन था? इस शुगर का 3 डेज कार्बन, और दूसरा शुगर का फॉस्फेट किस नंबर में अटैच था? 5 नंबर कार्बन में अटैच था। ठीक है। सो लिसन, कंफ्यूज मत हो, सुनो, क्लियर हो जाएगा। सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, एक शुगर का 3 डेज मॉलिक्यूल फॉस्फेट के साथ एस्टर बॉन्ड बनाएगा,
ठीक है। और वो फॉस्फेट दूसरा शुगर का 5 नंबर कार्बन के साथ अटैच होता है, हमने न्यूक्लियोटाइड में देखा था। सो उसके साथ वो एस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो 2 एस्टर बॉन्ड बना, तो इसलिए और फॉस्फेट के साथ, इसलिए हम इसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। लैंग्वेज में एक बार देखते हैं, चलिए। सो सी ए फॉस्फेट मोलिक्यूल लिंक्स द 3 कार्बन ऑफ 1 शुगर, इसका अगर 3 कार्बन में पकड़ो ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5 डेज कार्बन, ये जो फॉस्फेट 5 डेज के साथ था, ऑफ द नेक्स्ट शुगर मोलिक्यूल, एंड टुगेदर दे विल फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ठीक है, और बॉन्ड जो फॉस्फेट और OH ग्रुप का शुगर के साथ बनेगा उसे आप क्या बोलोगे, एस्टर बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली इसके साथ भी और एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन अदर साइड। सो इसको आप बोलते हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाई मतलब 2। क्लियर है। सो सिंपल सा बात इतना ही है कि आपका न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स का बीच में जो बॉन्ड होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, उसे आप बोलोगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि बैकबोन फॉर्म करेगा। ठीक है। एंड द बॉन्ड बिटवीन द शुगर एंड नाइट्रोजनस बॉन्ड, उसको मैंने ऑलरेडी बोला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोजनस बेस लगा रहता है। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो, नहीं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलने से कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये तो शुगर का बीच में बॉन्ड है। सो नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जुड़ रहा है, इसलिए एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ हमारे बॉडी में जो BDNA है उनका देखिए, उनका बेसिकली क्या होता है कि एक टर्न में, इस तरीके से एक टर्न में, इसे हम 1 टर्न कहते हैं। एक्चुअली कोई कलर ही मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा दिकदार हो जा रहा है, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन करता हूँ खुद का यहाँ बना के, रुको, डायग्रामेटिकली खुद से बना के। सो कहने का मतलब क्या है कि ये भी क्लियर नहीं दिख रहे हैं। सो DNA जो है एंटी पैरेलल होता है 3 days to 5 days, तो ये होगा आपका 5 days to 3 days। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम इसे एक टर्न कहते हैं। ठीक है, और एक टर्न में आपका 10 बेस पेयर होता है। एडिनाइन गुआनाइन से साथ जुड़ा, एडिनाइन एक बेस है, एडिनाइन थाइमिन के साथ जुड़ा, एडिनाइन एक बेस है, थाइमिन एक बेस है, दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग हुआ, तो इसको हम बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं, बेस पेयर। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। सो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बेसेस पेयरिंग करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो कि हमने अभी देखा। सो इस 1 टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बेस पेयर होते हैं। और 10 बेस पेयर का बीच में डिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर 10 बेस पेयर का बीच में अगर आपका डिस्टेंस अगर 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, सो 2 बेसिस का बीच में डिस्टेंस कितना होगा आपका 10 का बीच में, अगर एक सीढ़ी में 10 सीढ़ी है, डिस्टेंस है अगर आपका 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 2 सीढ़ी के बीच में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये एक टर्न जो होता है 360 डिग्री का रोटेशन लेते हैं, एक टर्न में 360 डिग्री का रोटेशन लेते हैं। सो 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिग्री का एंगल का रोटेशन होगा, 36 डिग्री है कि नहीं, 2 का बीच में 36 डिग्री का रोटेशन होगा। अगर 1 टर्न में 360 डिग्री का रोटेशन है, तो 2 बेस पेयर के बीच में कितना राइज कर रहा है, 36 डिग्री एंगल राइज करेगा। ठीक है, और इस 1 टर्न में जिसमें 10 बेस पेयर है, इसे हम पिच भी बोलते हैं, पिच ऑफ द DNA हेलिक्स 1 टर्न को। ठीक है, सो इन BDNA 1 फुल टर्न हैज 10 स्टेप्स, दैट इज 10 बेस पेयर। लेंथ ऑफ 1 फुल टर्म कितना है आपका 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 2 ईच बेस पेयर का बीच में डिस्टेंस कितना है, ये 2 का बीच में 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। और ईच स्टेप में कितना डिग्री टर्न ले रहा है, तो 36 डिग्री। तो 1 फुल टर्न में कितना मतलब टर्निंग लेगा, तो 360 डिग्री से, और 2 के बीच में 36 डिग्री। समझ गए। सो इसी के साथ जो है ये ख़त्म होता है आपका, डेट इज़ काफ़ी लेंदी, डेट इज़ क्या बोलता है, न्यूक्लिक एसिड। डिटेल्स में इसका तो आपने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ही पढ़ा होगा। ठीक है,
आई होप समझ में आया हो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ऑलराइट, सो ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आपका मेटाबॉलिज्म से।